अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैंने बनाया है गुड्डियों का सालन। और ये इतना मज़ेदार होता है, यकीन करें ये सूप होता है, लेकिन हम इसको सालन नहीं कहेंगे क्योंकि हम खाने के तौर पर इसको खाया जाता है। लेकिन असल में इसका जो जायका होता है वो सूप से बहुत टच होता है और ये सूप ही कहलाता है। बहुत मज़े का बनता है, चाहे आप मटन से बनाएं या बीफ से बनाएं। तो मैंने आज बीफ से गुड्डियों का सालन बनाया है, क्योंकि गुड्डियाँ थी मेरे पास और इसका मैंने सालन बनाया है। बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही कम स्पाइस के साथ, काली मिर्च के साथ बनाया जाता है। ये जिन लोगों में हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, हड्डियों या जॉइंट में कोई मसला होता है, तो वो इसका सूप पियेंगे तो उनको बेहद मुफीद और बहुत अच्छा साबित होगा उनके लिए। उनकी हड्डियों को बहुत ही तकवीत मिलती है और बहुत मज़ेदार होता है ये सूप। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास गुड्डियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और ये बीफ की गुड्डियाँ हैं मेरे पास। आप चाहें तो इसी रेसिपी को मटन से भी फॉलो कर सकते हैं, यानी मटन की गुड्डियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये गुड्डियाँ हैं बहुत ही अच्छी सी। मैंने इसको साफ़ करके और इसको वॉश करके पहले इसको मैंने एक भगोने में रख दिया है इसको मैंने। तो ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास गुड्डियाँ हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद प्याज मैंने सिर्फ इसलिए डाली है ताकि इसके शोरबे में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, वरना इसके अंदर प्याज का कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर अब मैंने शामिल कर दिया है पानी मैं यहाँ पर डालूँगी 2 लीटर तकरीबन। इतना डालूँगी कि इसमें हमारी गुड्डियाँ डूब जाएँ अच्छे से, या जितना हम पाए के अंदर इस्तेमाल करते हैं पानी इतना ही डालेंगे हम। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। डालने का मकसद ये है कि जब इसको पकाई जाएंगी तो इसके हड्डियों तक में नमक आ जाएगा और बहुत अच्छा जायकादार हो जाएंगी ये। तो अब मैं इसको पैन में चूल्हे में चढ़ा देती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक बॉयल आ गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम। हिला लेती हूँ मैं इसको बहुत अच्छे से। अब जैसे इसका बॉयल आ गया है, अब मैं इसको बिल्कुल लो आंच के ऊपर इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 1.5 घंटे तक, क्योंकि ये थोड़े पाए से ही मुशाबे रखती है, देर में गलती है थोड़ी सी गुड्डियाँ। तो इसको जितनी धीमी आंच में हम पकाएंगे तो इतनी ही अच्छी हमारी गुड्डियाँ तैयार होंगी। और उसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया है। अब इसको मैं 1.5 घंटे बाद चेक करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी कुक हो गई। काफ़ी हद तक हमारी गुड्डियाँ फूल चुकी हैं। अभी इसके अंदर मैंने कोई मिर्च मसाले शामिल नहीं किए हैं। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर इसका अपना ऑयल कितना निकल आया है, ये चीज़ चेक करें आप। इसका अपना ही ऑयल है, इसी में ही हम इसको पकाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, तो ज़रा एहतियात से डालेंगे आप। बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हम इसको सिर्फ काली मिर्च के अंदर ही बनाएंगे। तो बस इसको मैंने बहुत अच्छे से चला लिया है। इसको दोबारा मैं कवर करूँगी और मज़ीद इसको आधे घंटे के लिए मैं और पकाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी से हमारी कुक हो गई हैं और बहुत अच्छी सी पक गई है। आप देखें इसका ऑयल कितना सरफेस पर आ गया है। मैंने इसके अंदर कोई ऑयल शामिल नहीं किया है, ये इसका अपना ही ऑयल है। बहुत मज़ेदार सी ये बन रही हैं। लाल मिर्चों का इसके अंदर कोई काम नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ हल्दी जाती है, अदरक लहसुन जाता है। तो ये देख सकते हैं और कितने मज़ेदार सी लग रही है देखने से ही माशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, और ये हाथ से मैंने कुटी है काली मिर्च। मशीन की काली मिर्च बिल्कुल भी मत कूटिएगा आप, बिल्कुल भी पीसी हुई नहीं जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ हाथ की कुटी हुई यूज़ की जाती है, इसका जायका कुछ अलग ही होता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ ये बात। तो देख सकते हैं हड्डियों को मैं दिखा देती हूँ आपको, इतनी अच्छे से गल गई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी फूल गई हैं। और आपको काली मिर्च कभी किसी भी स्टेज पर कम लगे तो आप और डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब ये देख सकते हैं, ना ही मैंने इसको भूना है और ना ही मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, बस इसके अपने ही पानी में और इसको दम पे रख के मैंने बनाया है। तो ये माशाल्लाह इतने अच्छे तैयार हो गए। तो मैं इसको सर्व करके भी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार से हमारी गुड्डियों का सालन बन के तैयार हुआ है। ऊपर से मैंने काली मिर्च छिड़क दी है, और आप कम लगे तो आप डाल के खाइएगा इस तरह से। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। और दुआओं में भी याद रखा करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।